सर सार्थक को ऐड कर लो। सर नमस्कार। कुछ क्या हो चला गया गया, सर? एक मिनट आपका कुछ चला गया, एक मिनट महमूद हो गया। हाँ जी। नमस्ते सर। पाउच खोल रहा था, एकदम से एसी चलाया तो आंखों में कुछ चला गया उड़ के। राम राम सर। हाँ जी, राम सलाम राम अलैकुम। सर। सर जय मेरे गुरु जी सर। प्रणाम सर। हाँ जी बोलो। सर वो ऐप में ना ये वाला कोर्स दिखा नहीं रहा है सर, मेरे इसमें ना अरे पर्सनल इसमें नो। ऐप में अभी अपग्रेडेशन चल रही है, तो अभी ऐप ही नहीं चल रहा ढंग से। 2 दिन ओके लगेंगे, 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि कल संडे है तो अभी जी, टाइम लगेगा थोड़ा सा। मंडे से रेगुलर होगा। अभी तो ठीक है कहीं सर। कहीं ऐप में लॉगिन भी नहीं हो रहा। हाँ जी सर, तो ऐप में एडमिन इशू, में भी नहीं। ठीक है सर, अभी कुछ ऐप में इशू चल रहा है, थोड़ा 1-2 दिन पेशेंस रखिए। कोई सर बात मेरे नहीं को सर। सर मेरे को ग्रुप में ऐड कर लो, वास्तु वाले। हाँ जी, कहाँ पे थे हम? कंसेशन कर दे क्या, बुला लें सबको? सर देखो बताओ, कर लीजिए। इतना डल डल सा क्यों बोल रहे हो? कर नहीं नहीं, लेते। जो कर आपकी लीजिए सर, इच्छा सर। कर लीजिए। प्रवीण जी भी सर उधर से मांग रहे थे लिंक। भेजो ना, भेज दो भेज दो। ग्रुप में भेजूँ, राशि वाले में? तो बाकी में भी भेज देता हूँ। ठीक है सर। फिर बीएनएन में भी भेज दें क्या? सर राशि वाले में मैंने भेज दिया। ये आ भी गए इतनी जल्दी? हाँ, ये भी कोई। हाँ जी, हाथ में ही था सर फोन, तो जैसे ही देखा लिंक तो कनेक्ट कर दिया। अभी तो मुझे अपने डिवाइस से कनेक्ट करने, नहीं नहीं सर उठ गया, नहीं उठाया है, साथ साथ ही डायल नमस्ते जी। कर दिया। अभी मैं जो अपने डिवाइस से कनेक्ट करके फिर मैं कैमरा वैमरा सेट करती हूँ उनमें से। हाँ जी, क्या करा था हमने पिछली क्लास में? अच्छा, पिछली तो इंट्रोडक्शन दिया। जी चलिए, सर। आज वैदिक वास्तु के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। हमने डायरेक्शंस देखी थी, है ना? तो सबसे पहले समझते हैं प्लॉट के बारे में, जिसके ऊपर सारा वास्तु डिपेंड करता है। कैसा प्लॉट होगा जो अच्छा होगा, या कैसा प्लॉट होगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज ऐड होंगी, वहां से हम इसको शुरू करते हैं। जो सबसे बेहतरीन प्लॉट होता है, जिसको हम बेस्ट प्लॉट कंसीडर करते हैं शेप वाइज, वो है स्क्वायर प्लॉट। स्क्वायर प्लॉट सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है? ऐसे प्लॉट में घर बनाने से प्रॉस्पेरिटी आती है, इम्प्रूवमेंट आती है, ग्रोथ आती है,
और सारी चीजें बड़े बैलेंस्ड वे में चलती। ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने एक देखा होगा रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है, लंबाई चौड़ाई जिसमें थोड़ा डिफरेंट होती है, चारों डायमेंशन बराबर नहीं होती। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए रेक्टेंगुलर प्लॉट अच्छा होता है, लेकिन उसमें भी एक रेशियो है, 33% से ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए। मतलब 10/15, एक तरफ 10 है तो दूसरी बाई 15, 10/20 ठीक नहीं है। प्रोपोर्शन है ना दोनों में, तो 1/3 एक्सटेंडेड होगा तो चलेगा, उतने में आप उसके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते। ठीक है। जो भी प्लॉट गोल होगा या जो बिल्डिंग सर्कुलर शेप में बनी होगी, बिल्कुल गोल, उस प्लॉट को लेके लीगल हर्डल्स, परेशानियां, बहुत सारे टेंशंस होंगे। गोल प्लॉट में बने हुए मकान में रहने वाले लोगों की प्रॉस्पेरिटी धीरे 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 खत्म हो जाएगी। ऐसी बिल्डिंग्स ज्यादातर लीगल केसेस में फंस जाती। जैसे आप लोगों ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा एग्जांपल देखा होगा, नोएडा में 2 बिल्डिंगें गिराई गई थी, वो सर्कल शेप में थी। एक सुपरटेक का प्रोजेक्ट बन रहा है नोएडा में, सुपरनोवा करके। जब वो प्रोजेक्ट बनने शुरू हुआ था तो मेरी सुपरटेक में किसी से बात हुई थी। मैंने कहा था तुम्हारा ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा, और ये बात आज 10 साल हो गए, आज तक प्रोजेक्ट पेंडिंग है। सुपरटेक खत्म हो गया, बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी उसने, लेकिन वो प्रोजेक्ट आज भी पूरा नहीं हुआ। तो गोल बिल्डिंग में हमेशा लीगल ट्रबल रहेगी। एक आता है ट्रायंगुलर प्लॉट। जैसे बहुत सारे कॉर्नर पे प्लॉट्स होते हैं, सड़क से ऐसे बन रहे होते, ट्रायंगुलर प्लॉट किसी किसी बिजनेस के लिए तो वो अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर वो प्रॉब्लमेटिक ही रहते हैं। वहां पे जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आएगी वो है टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। ये जितने टैक्स वसूलने वाली सरकार की जितनी भी एजेंसीज होती हैं, इन सब में, इन सब से जुड़ा हुआ कोई ना कोई इश्यू लाइफ में उस बिल्डिंग में आएगा। ये सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले प्लॉट्स होते हैं, चाहे उसके चक्कर में आपको लीगल ट्रबल में फंसना पड़े या कहीं ना कुछ ब्लॉकेज आपकी बन जाए। टैक्स डिपार्टमेंट से आपको हमेशा एक डील करनी पड़ेगी, ट्रबलसम डील होगी। तिकोने प्लॉट में ये होगा। बहुत जगह आपने डिमोलिशन देखा हो, जो प्लॉट तिकोने होते हैं उनमें डिमोलिशन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। कहीं पे भी आप तिकोना प्लॉट देखो, सरकार की नजर में वो प्लॉट कभी भी सुखी नहीं रह सकता। वहां सरकार कोई ना कोई दुख अपना डालती ही रहेगी, कभी इस डिपार्टमेंट से, कभी उस डिपार्टमेंट से, कभी ऐसे कभी वैसे, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी।
आपने कभी नोट किया आपके घर के आसपास कभी कोई तिकोना प्लॉट था, ट्रायंगुलर प्लॉट था, आपने कभी देखा हो वहां पे क्या कहानी हुई? कोई है लाइव केस किसी के पास? सर एक बहुत पुराना प्लॉट है। उस पे हमारे यहाँ के एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने उस प्लॉट को लिया था कभी। बट उसमें कोई तो किराएदार उन्होंने रखा, तो वो कब्जा करके बैठ गया। और उसके बाद अब वो डॉक्टर साहब भी नहीं रहे हैं। उनके बेटे ने उन उस प्लॉट को औने पौने दामों में बेचा है। और अब जिन्होंने उस लिया है तो वो भी मतलब उस टूट रहा है वो। बट अभी उसमें वो पिछले साल मुझसे कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगी, अभी तक तो चालू हुई नहीं। तो बेसिकली मेरी मम्मी भी बोली है कि पिछले 60 साल से तो वो देख रही है कि उस प्लॉट पे कभी कुछ हुआ ही है। 60 साल में 2 जनरेशन आके चली जाती है हम्म। मिनिमम, है ना? 2.5 जनरेशन का टाइम है 60 साल, आइडियली अगर देखा सर जाए। गोमुखी शेरमुखी भी ट्रायंगुलर में ही आएंगे क्या? नहीं, ट्रायंगुलर का मतलब 3 उसके एंगल 3 होने चाहिए। अच्छा सर, जैसे कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जो ट्रायंगुलर तो हैं, लेकिन अगर अंदर उसमें चौकोर बनाई हुई है बिल्डिंग, बाकी साइड में खाली छोड़ा हुआ है, तो वो माना जाएगा सर कि ट्रायंगुलर ही है या चौकोर है? ट्रायंगुलर प्लॉट है। ओके। देखिए, किसी भी प्लॉट की जब भी कंस्ट्रक्शन होती है तो जैसे जैसे उसकी नींव डलती जाती है, बाउंड्री होती जाती है जिसको हम बोलते हैं, वैसे वैसे उस प्लॉट की शेप डेवलप होती है ना? आपके प्लॉट की एग्जैक्ट शेप कैसी है ये कब पता लगेगा? बाउंड्री होने के जब बाद। उस प्लॉट की बाउंड्री बन जाएगी तो आपको पता लगेगा एग्जैक्ट कि ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या है ना? तो जब उसकी फेंसिंग हो जाती है तब उसका एनर्जी फील्ड डेवलप होता है। खुले मैदान का कोई एनर्जी फील्ड नहीं होता, जिसकी बाउंड्री नहीं है उसका कोई एनर्जी फील्ड नहीं होता, क्योंकि फेंस नहीं है उसका। ठीक है? फेंस बनने के बाद प्लॉट पे आपके आगे से उसका कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता दहलीज कहते हैं ना सर इसको तो। है। हाँ जी। दहलीज कहते हैं ना इसको, दहलीज। दहलीज ये नहीं होती। सर मेरे वाइफ को उसका प्लॉट मिला है उसके फादर से, और उनका घर अभी वापस रीडेवलपमेंट के लिए शुरू किया है। तो वो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया पर अभी तक परमिशन मिली नहीं है। त्रिकोणीय प्लॉट से इसका क्या रिश्ता है? हाँ, त्रिकोणा प्लॉट है। त्रिकोण है, हाँ, सरकार के चंगुल में आ जाएगा। यानी बड़ा तिकोना लंबा प्लॉट प्रोसेस, सरकारी फाइलों में फंस जाएगा। लंबा प्रोसेस हो गया है। पता नहीं कोई तिकोना रीजन प्लॉट तो। होगा तो सरकार उसको टेढ़ी नजर से देखेगी, वो अपने डिपार्टमेंट्स को भेजेगी, जाओ इसको खाओ, ये बनना नहीं चाहिए, इसको डेवलप नहीं होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़ंगा लगता रहेगा। और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि बनाते बनाते कोई चला भी जाता है। तिकोना प्लॉट कभी भी गिफ्ट में भी मिले तो नहीं लेना। ठीक है? तो जैसे ही फेंस बनती है उस प्लॉट की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती सर जैसे आपने सर्कुलर प्लॉट बोला है, हमारी पार्लियामेंट भी सर्कुलर है, तो उनमें गवर्नमेंट है। दो बिल्डिंग्स। चीजें हैं, दो चीजें हैं उसमें, मैं आपकी बात पे ऐड करता हूँ। वो प्लॉट जो है जिसपे संसद बनी हुई है वो प्लॉट तिकोना है, और उसके ऊपर गोल्ड बिल्डिंग बनाई गई है। जो लोग कहते हैं ना अंग्रेज नहीं मानते, उन्हीं अंग्रेजों ने बनाया था ये।
ताकि ये देश कभी कोई डिसीजन ले ही ना सके। गोल बिल्डिंग में रहने वाला कभी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इसीलिए हमारी सरकारें कभी भी डिसाइसिव नहीं रही। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में डिसीजन बड़ी मुश्किल से होते हैं। और जब मोदी जी ने ये नई वाली पार्लियामेंट बनाने के लिए अनाउंसमेंट की तो मैं बहुत खुश हुआ था। राम 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 सर। राम राम जी, क्या हाल है पंकज? मैं ठीक हूँ सर, आप बताओ। बढ़िया, ठीक है। मैं बहुत खुश था कि इस देश को उस गोल पार्लियामेंट से छुट्टी मिली और जो नई पार्लियामेंट बनी है वो गौमुखी बनी है। गौमुखी बहुत शुभ होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी शेप्स होती हैं। सर एप्पल का शोरूम है, वो तो पूरा गोल बना है, पूरा फैक्ट्री जो है उसकी। आपको क्या पता वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? स्टीव जॉब्स के बाद से वहां पे कुछ डिसीजन हुआ ही कहाँ है एप्पल में। आपको क्या पता अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? पर कंपनी तो ग्रो कर रही है ना, लेकिन वो अलग अभी आएंगे उस पर। सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता, वो एक ही फैक्ट्री नहीं है एप्पल की, अकेली एक फैक्ट्री नहीं है। एप्पल के जगह जगह ऑफिसेस है अमेरिका के अंदर 5 बिलियन बिल्डिंग डॉलर है। पूरी गोल है, पूरी गोल सेंटर पूरा खाली है। वो बिल्डिंग गोल है, बट मैं वहां रही हुई हूँ, तो वो प्लॉट जो है वो गोल नहीं है, और जो बिल्डिंग गोल नहीं है, इट इज लाइक ओवल शेप बनाया है और बीच से खाली है, रिंग, ओवल वेरी रिंग है। राइट। अब मैं आपको बताता हूँ गोल में और ओवल में क्या फर्क है। ओवल रिलेटेड टू द ब्यूटी, एप्पल इज नोन फॉर द ब्यूटी एंड ब्रांड। ओवल शेप जो होती है, ओवल शेप के जो प्लॉट होते हैं वहां पे सिर्फ प्रॉस्पेरिटी आती है और कुछ नहीं आता। मुझे नहीं पता एप्पल की बिल्डिंग कैसी है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, बट आपने बताया 100% उसकी ओवल शेप होनी चाहिए। आप एक चीज समझिए, ईश्वर ने, भगवान ने जब अपनी कोई क्रिएटिविटी क्रिएट करनी थी, हाँ सही है, म्यूट कीजिए प्लीज। भगवान ने जब क्रिएटिविटी क्रिएट करनी थी, उसने जिस कैनवस को चुना, वो कैनवस क्या है? अंडा। हम सब कैसे पैदा हुए हैं? अंडे से। नहीं हुए? इस दुनिया में जो भी पैदा होता है वो अंडे से ही तो होता है ना। माँ के पेट में भी अंडा ही बनता है, जानवर भी अंडे से ही पैदा होते हैं। तो क्रिएटिविटी सिर्फ एग से ही होती है। यूनिवर्स भी इतना खूबसूरत रचा, उसके ऊपर जो सोलर सिस्टम बनाया वो भी एग शेप में है, ओवल शेप जिसको बोलते हैं। प्लैनेट्स हमारे कैसे घूमते हैं? ओवल ऑर्बिट है ना उनका, कि गोल है? ओवल है। तो जब ईश्वर ने सबसे सुंदर चीजें बनानी थी, इस यूनिवर्स को बनाना था, उसने भी जो चाल पकड़ी वो ओवल की चाल पकड़ी, ओवल के डिजाइन को अडॉप्ट किया, एक एग बनाया, उस एग में संतान, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो जानवर की हो, चाहे पशु पक्षियों की हो, चाहे वो किसी की भी हो, उसको अंडे में डाला। अंडे से ही सब कुछ बना। इस यूनिवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मा का आंड, आंड मतलब एग। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, एग का प्लैनेट कौन सा मालूम है? वीनस। जुपिटर। सृष्टि का जन्म होता है ना, लाइफ आती है ना उसमें। तो लाइफ क्या है?
जुपिटर है ना, वीनस थोड़ी है। हम्म, वीनस क्रिएट करता है लाइफ। तो भगवान ने जिस डिजाइन को चुना वो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस डिजाइन है। इसलिए ओवल शेप की बिल्डिंग में हर एक को ग्रोथ मिलना कंफर्म है। हमारी पार्लियामेंट गोल बनाई, लेकिन एप्पल ने अपना जो बनाया वो एग शेप में बनाया। एग शेप की बिल्डिंग में कोई गरीब नहीं रह सकता, वहां जो रहेगा रिच हो ही जाएगा। गोल बिल्डिंग में जो रहेगा वो डिसीजन मेकर हो ही नहीं सकता, गोल गोल घूमता ही रह जाएगा। आप अपने घर में जिस भी डायरेक्शन के बैड रिजल्ट आ रहे हों वहां पे एक गोला बना दो, सिर्फ स्केच पेन से ऐसे गोल बना दो, उस डायरेक्शन के सारे रिजल्ट्स खत्म हो जाएंगे। अगर तकलीफ दे रही है तो ये रेमेडी है। अगर किसी डायरेक्शन से आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में तो वहां पे गोल शेप लगा दो। स्क्रीन स्क्रीन शेयर मत करो भैया। सिर्फ आप गोल शेप लगा दो, उस जगह के रिजल्ट जीरो हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी वो दिशा ही। जीरो इज रियल जीरो। Egg is not zero, it's oval. Sir, can I ठीक है ask something? जी। जैसे आप कह रहे हैं कि उस जगह पे जीरो या गोल चीज लगा दें, तो अगर वहां पर वॉल क्लॉक लगा हुआ है, वो ऑलरेडी सर्कुलर शेप में है, तो डज इट मेक क्या अ लगा डिफरेंस? हुआ है? वॉल क्या लगा हुआ क्लॉक, है? घड़ी हाँ लगी हुई, तो डज हाँ, इट मेक अ डिफरेंस? वॉल क्लॉक का फीचर दूसरा है। हाँ, ओके। वॉल क्लॉक इज ऑलवेज अ मूविंग चीज, है ना, मूविंग है वो। उसका जो कैरेक्टर है वो मूवमेंट का है। तो इफ यू पुट अ वॉल क्लॉक इन एनी एरिया और उस एरिया की एनर्जी अगर स्टैग्नेटेड है, आप वॉल क्लॉक लगा दोगे तो उसकी स्टैग्नेशन खत्म हो जाएगी। ऑलराइट। ठीक है। जब हम देखते हैं वास्तु में कि कोई दिशा डायरेक्शन कोई ऐसी है जो बिल्कुल नॉन फंक्शनल हुई हुई है, तो वहां पे वॉल क्लॉक लगा देने से अपने आप ही एनर्जी वहां की एक्टिवेट हो जाती है। बट फिर भी रिकमेंडेड ये है कि सर्कुलर वॉल क्लॉक नहीं लगानी चाहिए। Most of the time it's circular, I guess. यस, मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर उसी जगह पे मिरर लगा हो सर्कुलर शेप में जैसे हो, तो दैट वुड वर्क? मिरर इज अ डिफरेंट थिंग। मिरर इज अ डिफरेंट थिंग। अभी हम उसमें बात नहीं करते, अभी हम शेप्स पे बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स पे मैं बात कुछ नहीं। मैं कुछ Thank बोलूं सर इसमें? जी मैं कुछ बोलूं सर? हाँ, बोलो बोलो। जैसे कोई भी पूजा करते हैं ना, तो कलश के ऊपर नारियल को कैसे करते हैं? नारियल को लाल कपड़े में बांध करके उसको किस आकार में रखते हैं, और नारियल को ही क्यों रखते हैं? ओवल शेप में होता है नारियल भी, जब लपेटा जाता है तो वो नारियल ओवल शेप में आ जाता यही रीजन है। सर है। सर ये अगर ओवल और रेक्टेंगुलर में से, क्या सॉरी, ओवल और स्क्वायर में से अगर किसी को चूज करना हो प्लॉट, तो कौन सा करेगा वो? प्लॉट ये हाँ, मतलब जैसे अगर किसी को प्लॉट लेना है तो कैसे, क्या अगर आपने कहा ओवल प्लॉट स्क्वायर भी मिल जाए, अच्छा है? ओवल प्लॉट बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। ओ अच्छा, ठीक है। ओवल प्लॉट सूट्स मोर फॉर द बिजनेस। बिजनेस, ओके। रेजिडेंस के लिए उतना अच्छा नहीं है। ओके। ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए वो बहुत अच्छा है क्योंकि पैसा इज रिलेटेड टू द बिजनेस। बिजनेस, ओके, गुड। ठीक है ना। हम्म जो ट्रायंगुलर प्लॉट्स आप देखोगे ना, आपको अगर वहां पे कोई कामयाब बिल्डिंग मिलेगी ट्रायंगुलर प्लॉट पे, सक्सेसफुल बिल्डिंग, तो वो ज्यादातर रेस्टोरेंट्स होंगे या होटल्स होंगे। ओके।
Sir, वो what वहां about पे सक्सेसफुल हो सकते हैं इन सम केसेस, नॉट एवरी टाइम, बट इन सम केसेस। सर हाँ सहारा ने जो होटल बनाया था मुंबई में, उसको आप देख लो ना, सुब्रतो राय का क्या हाल हुआ। कैसा था वो बताना जरा, मुझे पता नहीं। सर एक रिपीट वो करना T1 के please। सामने तो है सर, T1 के सामने ही है ना, पूरे राउंड में है। हाँ, अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। पूरा रिपीट जब से करना वो होटल please। बना तभी से तो इसको हालत खराब हो गया ना पूरा। राउंड बिल्डिंग बर्बाद कर दी, फंसा देती आपको। हम्म डिमोलिश हो गई ना, और नोएडा में बनी डिमोलिश हो गई ना। खत्म हो सहारा गया। ने गोल बिल्डिंग बनाई, सहारा डिमोलिश हो गया ना, जब से खत्म वो हो गया ना। बिल्डिंग बना तभी से तो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई थी इसको। मुझे नहीं पता जो आप केस बता रहे हो, बट ठीक ही बता रहे हो। मैं हम्म एक्यूरेट मेरे पास इनको नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब ध्यान नहीं दिया उसे। हम्म ठीक सर है। प्लीज रिपीट मॉन्यूमेंट होते ट्रायंगल हैं वो प्लॉट। स्क्वायर कैंसिल करते हैं शेप, स्क्वायर शेप के घर में जो लोग रहेंगे वो लोग बहुत रिजिड होंगे। प्लॉट की अपनी क्वालिटी भी है, तो उसके कुछ ना कुछ फीचर्स भी हैं। तो और मेरे बताऊं? पास एक हाँ जी बोलिए। छोटी सी क्वेरी है कि आपने पहली वीडियो में एक बार बताया था कि अगर किसी को ऐसा बोलते हैं कि जो साउथ की डायरेक्शन का मकान होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, लोग बोलते हैं, लेकिन आपने बोला था कि कुछ लोगों को वही फलता फूलता है। तो मैंने एक चीज पर्सनली नोटिस की है अपने लिए कि मैं जितनी बार भी अगर किसी नॉर्थ के मकान में रही तो मतलब लाइफ में मेंटली हुआ या फिर बहुत तरीके से ना डाउनफॉल आया, लेकिन अगर मैं साउथ के मकान में रही तो एकदम से पता नहीं कैसे ग्रह ठीक हो गए। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मेरा मार्स तो बहुत मैलिफिक है, तो वो कैसे वर्क कर रहा, मतलब इतना मैलिफिक होने के बाद भी मेरेफिक है ये आप कह रहे हो, मैं थोड़ा मानूंगा। मेलेफिक तो आपकी इक्वेशन है ना, मुझे क्या पता मेलेफिक है कि नहीं है। लोग तो कुछ भी समझ लेते हैं, आपको किसी पंडित ने बता दिया होगा मेलेफिक है। नहीं नहीं सर, उसके रिजल्ट थोड़े से ऐसा लगा कि चलिए ठीक अब है, वो देखेंगे। Sir, ठीक है। can we have a square plot and make a oval building? If we have a square plot, ठीक है जी, तो प्लॉट जैसा होगा वैसा इनमें रहने वाले लोगों का बिहेवियर भी होगा। स्क्वायर शेप गिव्स यू रिजिडिटी, अड़ियल लोग होते हैं। यहां तक कि अगर आप लोगो डिजाइनिंग में भी देखोगे तो अगर किसी ब्रांड का लोगो स्क्वायर शेप में है तो उस ब्रांड के साथ उसकी रिजिडिटी उसकी पहचान बनेगी। लोगो क्या होता है? पहचान होती है ना। HDFC बैंक का लोगो देखा है किसी ने? हाँ सर, कैसा है? स्क्वायर शेप में है सर, और बीच में एक लिखा हुआ कुछ सिंबल द भी है। मोस्ट रिजिड बैंक है। विजय माल्या को सबने लोन दे दिया। HDFC गया, उसने कहा मुझे लोन दे दो, HDFC वालों ने भगा दिया, भाई जाए, तुझे कहीं के पैसे दे रहे, तेरे पास है क्या? तो उसने बोला जी मेरा वो कैलेंडर है जो वो लड़कियों के साथ हर साल बनवाता था, किंगफिशर कैलेंडर। उसने बोला मेरा कैलेंडर गिरवी रख लो, उनका भाग जाए। कैलेंडर की क्या कीमत है? HDFC वॉज द ओनली बैंक जिसने उसको लोन नहीं दिया, बाकी सारे बैंकों ने लोन दिया विजय माल्या को। कंसोर्टियम बना, कंसोर्टियम ने मिलके उसको लोन दिया, हम सब बैंक मिलके तुम्हें लोन देते हैं, HDFC ने फिर भी नहीं दिया। सर माइक्रोसॉफ्ट का भी लोगो स्क्वायर है। माइक्रोसॉफ्ट का स्क्वायर है। मुझे याद है माइक्रोसॉफ्ट का कैसा है। सर एक मिनट देखो जरा मैं भी। लिंक्डइन और इंस्टा का भी लोगो स्क्वायर है। हाँ तो अपनी रिजिडिटी की वजह से वो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ थोड़ी पाए। आज तो लिंक्डइन का फेसबुक भी स्क्वायर है।
लिंक्डइन डोमिनोज का का भी सर नहीं, देखो, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का मैंने अभी देखा, वो ब्लॉक्ड नहीं है, उसमें प्लस का साइन है, चारों तरफ से खुला है वो माइक्रोसॉफ्ट का। डोमिनोज आप का ध्यान सर से देखो, ध्यान से देखो इसको। हाँ, ये ठीक है, खुला हुआ है वो। अपने ही एरिया में रिजिड है कि नहीं है, कि हमें ऐसा ही चाहिए, यही चाहिए, स्लो ग्रोथ होगी तो भी चलेगी, लेकिन हमारे फंसी है ना ये लोग। उनका फंसीनेस इसी चीज से देखो कि वो कहते हैं जी हम सिर्फ पिज्जा बनाएंगे। मैकडोनल्ड्स ने नहीं सोचा ये, मैकडोनल्ड्स ने नहीं काम बर्गर बनाएंगे, वो पैटीज भी बनाता है, पफ केक भी बनाता है, अलग अलग देशों में अपना मेन्यू चेंज कर लेता है मैकडोनल्ड्स। इंडिया में आके उसने आलू टिक्की खिलानी शुरू करी, दुनिया में कहीं आलू टिक्की नहीं बेचता वो बर्गर में। तो रिजिडिटी नहीं है ये, है ना। लेकिन जहां पे स्क्वायर शेप आएगी वहां रिजिडिटी आएगी। डोमिनोज पिज्जा ही बना रहा है, उसने पिज्जा के अलावा बर्गर बनाया है कभी? नहीं बनाया ना। तो ये क्या है, ये और क्या है, रिजिडिटी नहीं है तो और क्या है? कहीं तो अटक रहे हो ना आप। आपके लिए वो पॉजिटिव बन गया, वो एक अलग चीज है, बट है तो रिजिडिटी ना, कि मेरे को इसी लाइन पे चलना है, मेरा यही प्रोफाइल है, मैं इससे लेफ्ट राइट नहीं हूं। ये कहां से आएगा? दैट इज अच्छा है बुरा है सर वो? सर अच्छा इनफैक्ट बुरा तो टर्म्स कंडीशंस होती हैं, अच्छा बुरा लोगो थोड़ी होता है। सर इनफैक्ट अभी अब डोमिनोज ने एचडीएफसी ने विजय माल्या को लोन नहीं दिया, अच्छा है बुरा है? आईसीआईसीआई किसी को भी लोन दे देता है, आईसीआईसीआई का लोगो क्या है, एक शेप है, ध्यान से देखिए कैसे है उसका लोगो, एक शेप है नहीं है? रिचेस्ट बैंकों में एक है कि नहीं है? तो मोस्ट फ्लेक्सिबल बैंक है कि नहीं है? राइट सर। क्योंकि वीनस प्यार का लॉर्ड है, अंडा, एलिप्टिकल शेप, एक वीनस। वीनस कहता है करने दे यार, देखते हैं कुछ हो जाएगा। एचडीएफसी नहीं नहीं, इसका कुछ नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने 4 क्यूब्स बनाए हैं, एक साथ रखे हैं, एक सिंगल क्यूब नहीं है वो ब्लॉक बिल्डिंग है। आप ध्यान से देखिए माइक्रोसॉफ्ट का लोगो, ब्लॉक बिल्डिंग है, राइट सर, वो प्लस है ब्लॉक उसमें। बिल्डिंग है। आप सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हो, बाकी पूरी की लैंग्वेज देखिए। माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लॉक्स बना बना के अपना बिजनेस डेवलप किया, अलग अलग डोमेन्स में बिजनेस डेवलप किया है। वो एग्रीकल्चर में भी है, वो सॉफ्टवेयर में भी है, वो इसमें भी है, वो उसमें भी है। माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। माइक्रोसॉफ्ट वैसा नहीं है जैसे डोमिनोज है एक ही काम कर रहा है, वैसा नहीं है, उसके डोमेन्स बहुत अलग अलग है। दुनिया का कौन सा बिजनेस है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट इन्वॉल्व नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है इस दुनिया का, जितनी लैंड उसके पास है पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं, है ना। तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो बिल्डिंग बना रहा है, 4 क्यूब एक दूसरे के ऊपर रख के उसने कुछ ग्रो कर लिया। एप्पल ए से है, ए बिलोंग्स टू लीडरशिप, सन। वो लीडर है अपनी फील्ड में, उसका एक ही पॉइंट रहता है, हाउ टू मेंटेन दिस लीडरशिप, हाउ टू बी नंबर 1। एप्पल का एक ही पर्पज है, वो कहता है मैं ही मैं हूँ, एसेसरी भी मेरी, चार्जर भी मेरा, मेरा पॉइंटर भी अलग है, मेरा चार्जिंग केबल भी अलग है, मैं ही मैं हूँ, मेरा ही एनवायरनमेंट आपको पूरा यूज करना पड़ेगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सन, लीडरशिप एंड विद द इनोवेशन। इनोवेशन इज वीनस, है ना। तो शेप से आपकी पूरी लाइफ डिफाइन होती है। अभी कुछ और बीच में बोल रहा था सूरज, क्या बोल रहा था? सर बोल रहे थे डोमिनोज का जो अभी सबसे कॉस्टली पिज्जा है वो भी हम्म, स्क्वायर शेप में है, जस्ट कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया।
वो भी स्क्वायर शेप अच्छा में लॉन्च किया वो लोग। हाँ सर। ठीक, मुझे पता नहीं। तो शेप अपने आप में एक लैंग्वेज है। एक शेप होती है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन, क्या उसका नाम क्या है एग्जैक्टली? गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो। मधुमक्खी का जो छत्ता बनता है उसमें जो भगवान ने शेप चुनी है वो गोल्डन रेशियो पे है। कभी हनी बी का वो देखिए आप, हेक्सागन शेप है। हेक्सागन शेप है। सर फूलों में होता है, फूलों में। हाँ, फिबोनाची वो सीरीज। वो सबसे अच्छी वीनस की क्वालिटी होता है। दुनिया में सर जितने can भी I add something? बिल्डिंग सब उसी में बनी है। ये देखिए, ये हनीकॉम्ब बोलते हैं इसको। ये इस तरीके से बनता है, ये देख रहे हो कितने हैं इसमें? 6 डायरेक्शन है, 6 लाइनों से बना हुआ है, हेक्सागन बोलते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस शेप, जहां पे प्रॉस्पेरिटी नहीं, माँ लक्ष्मी खुद जहां पे आके बैठती हैं, वो है ये। इसमें डिजाइन कोई भी लोगो कभी भी फेल हो ही नहीं सकता। इस शेप में बनी हुई बिल्डिंग में रहने वाला कभी गरीब हो ही नहीं सकता। Sir, can I add something? जी। मैं 2 weeks ago I was in a medical conference और उसमें we were discussing about the embryology, a cellular system for stem cells and cancer healing. तो उसमें जो सेल, जो स्टेम सेल से हम लोग लेते हैं, उसकी शेप जो थी वो हेक्सागन थी. ये It is very यही है, surprising. It's in the यही है। microscope. यस, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं ये उन्हीं की शेप है। हाँ। भगवान ने जब हमारे शरीर को बनाया तो उसने जिस शेप को चुना वो हेक्सागोनल है। हमारे टिश्यूज एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं जैसा अभी डायग्राम में आपने देखा। प्यार का लॉर्ड है ना वीनस, हेक्सागोनल शेप सारी कैसे कॉम्ब हो जाती है, एकदम जुड़ जाती है एक दूसरे के साथ। ऐसी बिल्डिंग में कोई इंसान रह ले तो पैसा उसके पास अपने आप भाग के आता है, माँ लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है वहां, चाहे हमारी प्लॉट भाषा में बोला जाता प्लॉट कोई भी शेप का हो लेकिन बिल्डिंग हेक्सागन वर्क करेगी। है। हाँ, बना सकते हो तो बना लो। क्योंकि प्लॉट तो मिलेगा नहीं कोई हेक्सागन का। नहीं, आप उसी में से इतने को निकाल लो, बाकी को लॉन कर दो, ओपन कर दो। 70% आएगा, 60 आएगा, इतने में ही बहुत हो जाएगा आपके लिए, क्यों चिंता करते हो? तो सर ऐसे करके तो जो ट्रायंगुलर है वो भी यूज हो सकता है सर? ट्रायंगुलर अपने आप में बुरा है ना, बेसिकली ट्रायंगुलर है वो। अगर स्क्वायर मान शेप या रेक्टेंगुलर शेप अपने आप में बुरी नहीं है। जी आपने जी सर, उसमें से हनीकॉम्ब निकाल लिया, जी जी हेक्सागोनल सर, प्लॉट निकाल लिया, तो सर फंडामेंटल तो आपका उतना बुरा नहीं था ना। सर लेकिन अगर ट्राइन का प्लॉट है और उसमें आप हेक्सागोनल निकाल रहे हो तो बेसिकली फॉर्मेशन तो बहुत बुरी है सर ना? जी जी सर। तो वो प्रॉब्लम हो जाती। तो शेप ऑफ प्लॉट से वास्तु शुरू होता है, जिसपे आप लोगों ने आज तक शायद ही कहीं कुछ पढ़ा हो, या प्लॉट की शेप के बारे में आप लोगों ने कहीं सुना पढ़ा था कुछ ऐसा? नहीं, ये सब नहीं पढ़ा था सर। कुछ लोगों ने हो सकता है कहीं पढ़ा हो। सर थोड़ा हम पढ़े थे। सर्कल वाला तो टोटल न्यू था सर, एकदम अच्छा एक्सपीरियंस। अरे व्याघ्रमुखी क्या होता है? हाँ जी, व्याघ्रमुखी, गौमुखी, टाइगर मुखी ना? व्याघ्र बोलते हैं शेर को, शेरमुखी। उसमें आप उसका हिंदी क्या में डराओ मत यार, व्याघ्र मतलब शेर, उसका क्या शेरमुखी सिग्निफिकेंस है? गौमुखी, शेरमुखी गौमुखी, ठीक है। अब कुछ प्लॉट जो है वो थोड़ा अलग तरीके के होते हैं। कि शेरमुखी गौमुखी वाले जिनकी बात कर रहे हैं उनका क्या रहता है, मैं वो बता देता हूँ।
मैंने सोचा कुछ था पढ़ाने के लिए इस कोर्स में, लेकिन मैं आज कुछ और ही पढ़ा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज सब लोगों को इनवाइट कर लिया तो मैंने कहा कुछ अलग से ही बता। एक मिनट। हाँ, मान लीजिए किसी प्लॉट की शेप जो है अभी जैसी मैं बना रहा हूँ ऐसी ही। जैसे प्लॉट होते हैं ना, शेरमुखी गौमुखी, आपको हो सकता है कभी कंफ्यूजन हो जाए, याद ना रहे, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आपको याद हो जाएगा आसानी से। एक बार को शेरमुखी गौमुखी भूल जाइए। मान लीजिए यहां से आपके इस घर की एंट्री, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए इसको, ये इक्वेशन क्या है। एंट्री नैरो है, छोटी है। ठीक है, और एग्जिट बड़ी है। इस घर में इनकम कम, खर्चे ज्यादा होंगे। ठीक है, इसी सिचुएशन को रिवर्स कर दीजिए। मान लीजिए इस प्लॉट की एंट्री यहां से है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से इनकम, यहां से आउटगोइंग। इनकम बहुत होगी, खर्चे कम होंगे। गौमुखी, शेरमुखी, व्याघ्रमुखी समझ में आ गया। यस डेफिनेशन पे, शब्दों पे मत जाओ, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरी तरह मेमोरी वीक होगी तो आप हमेशा कंफ्यूज होगे कि शेरमुखी में आगे का मुंह बड़ा होता है या गौमुखी में आगे बड़ा होता है। मैं तो भूल जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये याद रहता है। सर कई लोग आपके घर का मेन डोर, सुनिए, आपके घर का मेन डोर एंट्री पे छोटा है और पीछे का डोर बड़ा है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों के पास जिंदगी में कभी भी पैसा नहीं रुकेगा, चाहे प्लॉट स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे कोई भी। क्यों? सर मैं आ थोड़ा सा रहा है, आ थोड़ा सा रहा है, एंट्री गेट छोटा सा है और पीछे का एग्जिट गेट जो है वो बड़ा सा है, तो आने की गुंजाइश कम और जाने का स्कोप ज्यादा है। ऐसे लोगों के घर में पैसा नहीं रुकेगा, कुछ भी कर लो, कैसा भी प्लॉट हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, शेरमुखी, गौमुखी, व्याघ्रमुखी, कुछ भी हो, आपने उसकी शेप जो है वो गड़बड़ कर दी। हाँ जी सर जी। अ, जैसे अभी दो क्वेश्चंस हैं एक ही पार्ट में कि जैसे हमारे पास यहाँ पर जो घर होते हैं वो एक बड़ा मेन दरवाज़ा होता है जैसे, और एक गैराज का जो दरवाज़ा होता है वो भी साथ ही होता है, तो समटाइम्स पीपल यूज बोथ ऑफ देम। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ नहीं है, अंदर जब घर बना हुआ है, जो बिल्डिंग जैसे कह लें या जो भी है विला, तो उसमें जो दरवाज़ा है एक ही जैसे वो इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल है, और दूसरी साइड पे भी वो साइड पे है, जैसे पीछे की तरफ नहीं है, एंड इट्स लाइक द सेम साइज, डज इट मेक अ डिफरेंस? नहीं, सेम साइज है तो ठीक है ना, ऑलराइट, सेम साइज लेकिन चलेगा, सेम साइज है चलेगा। बट सो अगर व्हाट अबाउट द पीछे का वाइडर है और आगे का नैरो है तो आएगा कम, हाँ, जाएगा ज्यादा। एंड व्हाट अबाउट द लॉजिक पीपल सिंपल है। लिविंग इन अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स में जो रहते हैं, इट्स द सेम थिंग ना। लेकिन उनके पास तो एक दरवाजा होगा, एक मेन बिल्डिंग का नहीं एंट्रेंस है तो होगा। ये इक्वेशन उन पे अप्लाई नहीं होगी।
सर इसका मतलब ये हुआ जो नैरो है वहां दरवाजा बड़ा रखें और जहां वाइड है वहां दरवाजा छोटा रखें, तो दोनों ही केस में सिचुएशंस क्लियर हो जाएगी। ये शेरमुखी गौमुखी की रेमेडी है। हाँ, क्योंकि अगर बोथ साइड एंट्री है तो जहाँ रास्ता छोटा है वहां दरवाजा बड़ा रखें और जहाँ रास्ता बड़ा है वहां छोटा दरवाजा रखें, मतलब तो सर रेमेडी बोथ साइड। सर यूएस में तो ये तो कॉमन है सर, सारे मकानों में ऐसे ही है, आगे छोटा दरवाजा आज तो फ्रंट तभी का, तो और क्रेडिट कार्ड में जीने वाला लेटर आप लोगों का कल्चर हो गया। और कोई ऑप्शन ऑलवेज भी ऑन नहीं है लोन। कि उसको छोटा कर दैट सके इज कोई। व्हाई यू हैव अ क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी ना। यस सर। यू डोंट हैव अ सेविंग इकोनॉमी ना, या नो सर। इसीलिए तो है ऐसा। इंडिया में हमारे यहाँ सेविंग इकोनॉमी है। हम और कुछ करें ना करें, हम पैसा बचाते जरूर है। वो सैटरडे आके सारा खर्चा कर देते हैं। सैटरडे संडे है सब उड़ा दो। मंडे टू फ्राइडे वर्क, सैटरडे संडे खत्म। हम ऐसे नहीं है। क्यों? हमारा स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। जो प्लॉट की शेप होती है वो आपके ब्रेन की मैपिंग हो जाती है। आपका माइंडसेट, आपका सोचने का तरीका उसी हिसाब से प्लान हो जाता है। अब आप रहे ऐसे घर में रहे जहां पीछे से ओपनिंग ज्यादा है, आगे से छोटी है, तो क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी ही बन सकती है ना। तो वास्तु ऐसे तो कोई शहर का भी होता है। सारे ऐसे हैं सर घर, एक भी नहीं है ऐसा कि जिसका छोटा हो। अरे मैं तो बोल रहा हूँ व्हाई यू आर क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। यस सर। यस सर उसमें हम फॉल्स क्यों स्टार बनाए? हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड वालों ने बहुत कोशिश की घर घर क्रेडिट कार्ड पहुंचाने की हाँ नहीं। इंडिया में। हम नहीं बने वैसे क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं है वो। जिन लोगों ने वो कल्चर अडॉप्ट किया वो कहीं ना कहीं कोविड में या किसी टफ सिचुएशन में जाके फंस गए, उनको अकल आ गई। हमने वो अडॉप्ट नहीं किया। हमारे यहाँ सबसे बुरी बात मानी जाती है कर्जा। बोले कर्ज और मर्ज, इन दो चीजों से छुटकारा नहीं मिलता। मर्ज मतलब पेशेंट, मरीज हो गए आप, और कर्ज मतलब लोन। तो कर्ज और मर्ज ये हमारे साथ ही जाते हैं। सर दुश्मन है ये कर्ज और फॉल्स मर्ज। स्टार बना के नहीं कर सकते इसको यही रेमेडी है, यही रेमेडी है। अच्छा सर मेरा जो खुद का घर है वो गौमुखी है। तो जैसे आपने जो शेप ड्रॉ की थी, हमने आगे मेन जो छोटी वाली साइड थी उस पे मेन डोर था, लेकिन वो डायरेक्शन भी थोड़ा वो साउथ वेस्ट पड़ती है, तो तब तो इतना इसका नहीं पता था आपने जो भी बताया है। तो वो बिल्डिंग में और लोग भी रहते हैं, तो उन्होंने वो मेन गेट जो था बड़े वाला छोटी वाली साइड का वो क्लोज कर दिया है। साइड की एक छोटा गेट था नॉर्मल एंट्रेंस के लिए, उसको अब मेन एंट्रेंस बनाया हुआ है। बट वो छोटा गेट है, बड़ा नहीं है, और उसके ऑपोजिट जो दीवार है पीछे की उस पे तो गेट ही नहीं है। हाँ तो एक गेट ही नहीं है मतलब ओपन हो गया ना, ओपन टू स्पेस हो गया ना। मतलब बिल्डिंग की पीछे वॉल है। ओपन, आपका घर तो ओपन टू स्पेस हो गया ना, वॉल नहीं है अगर पीछे तो ऐसे में आपके खर्चे हमेशा बढ़े हुए रहेंगे। सेविंग अकाउंट्स में कुछ जुड़ेगा नहीं। इनकम हमेशा खर्चे से कम होगी और ये टेंशन बनी रहेगी। सर अगर हमारे जैसे स्क्वायर प्लॉट है पर नॉर्थ ईस्ट थोड़ा निकला हुआ है और पीछे कोई भी एंट्रेंस नहीं है, केवल आगे 2 एंट्रेंस है और एक छोटी है, एक ईस्ट वाली थोड़ी बड़ी है, तो उसको हम कैसे लेंगे? नहीं अभी हम वो टॉपिक नहीं है। ओके अभी पर्सनल घर में बताइए, अभी जो हम पॉइंट बात कर रहे हैं उस पर नहीं। नहीं सर, मैं फीडबैक जनरल समझने की कोशिश कर रही हूँ। सर फिर इसका क्या रेमेडी है फॉर यूएस एज अ होल, लाइक कि क्या करें फिर सर? थोड़ा सा और बताता हूँ फिर आते हैं सोल्यूशन में। ठीक है। Suppose if somebody have a 3 consecutive door in a single lane, जैसे घर के अंदर घुसे तो होता है ना, लंबा प्लॉट होता है तो एक के बाद एक वो कमरे होते हैं, तो 3 डोर कंटिन्यूअस आ जाते। जब भी 3 डोर कंटिन्यूअस आएंगे ऐसे घर में पैसा नहीं रुके। आप लगे रहो कमाने में, पैसा नहीं रुके। ना डोर छोटा है ना बड़ा है, सेम साइज के 3 डोर है लेकिन एक सीध में है। होता है ना ऐसे, ऐसे घरों में पैसा नहीं रुकेगा। अरे फ्लैट की बात कर अरे रहे हो? ऐसे बनते थे नीचे सर। वाला बंद रहता है तो
पुराने पीछे समय वाला में दरवाजा अगर हम देखें तो घर ऐसे ही बनते थे। रेल के डब्बे जिसको बोलते हैं हम। हाँ, पर उसमें धेली बनती थी, मतलब ऑब्स्टेकल हो जाती थी। सर अगर पीछे का दरवाजा बंद रखते हैं तो ये प्रॉब्लम रहेगी? इससे कुछ नहीं होता, बंद रखते हैं खुला रखते हैं, इससे कोई दरवाजा है तो है। हाँ If the door is there, universe knows this is a door. बंद रखने खुला रखने से कुछ नहीं होता। ठीक है आप ज्यादा स्मार्ट। सर, क्योंकि मेरे घर में है ना 3 कंसेक्यूटिव, लेकिन मेरा पीछे वाला बंद ही रहता है। लाइक बंद सर रहने से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ओके। सर बंद रहने आजकल जैसे खर्चे बराबर बने रहेंगे। सर जैसे फ्लैट में लगातार 2 डोर होता है, एक मेन रहेगा बाहर के लिए, मतलब जो स्टील का होता है, और एक सेकंड डोर, तो उसको 2 गिनेंगे या एक ही गिनेंगे उसको? क्योंकि दो ओपनिंग तो गिनेंगे, वो एक, अच्छा वो 2 हो जाएगा। ओके। अगर सीधे में है बिल्कुल, बाउंड्री का गेट आया पहला, नहीं उसके नहीं बाद नहीं वो आपका नहीं। एंट्रेंस का डोर आया और फिर पीछे का डोर आया, और वो तीनों एक ही लाइन में है तो 3 हम्म गिनेंगे। लेकिन अगर अलाइनमेंट अलग हो गई तो फिर 2 ही गिनेंगे। नहीं वो तो हम समझ गए सर। जैसे अब फ्लैट में घुसते हैं ना, तो एक सुरक्षा डोर रहता है, उसके साथ वुडन लगे रहता है, 2 लगे रहता नहीं, है हम साथ वो में। डोर की बात नहीं कर रहे, हम वो नहीं ना। नंबर ऑफ हाँ डोर्स की बात नहीं कर रहे, हम डोर का स्पेस की बात कर रहे हैं। आप वहां पे 5 दरवाजे लगा दो, समझ गए। ना और दरवाजा ये लगाओ, 3 ना से ज्यादा लगाओ हुआ। दरवाजा, तब भी वो स्पेस डोर के लिए डिफाइंड है ना। देखो डोर किसको कहते हैं? डोर का हम्म। मतलब है एग्जिट ऑफ अ वन रूम एंड एंट्रेंस ऑफ अ अदर। वो जो बीच का समझ गए। पैसेज है वो डोर है। वहां पे लगा हुआ लकड़ी का दरवाजा, लोहे का दरवाजा, वो डोर नहीं है। समझ गए सर। डोर का मतलब है एक रूम का एग्जिट और दूसरे का एंटर का जंक्शन, वो डोर है। और अगर सर 4 रहा तो? नहीं, 3 की बात है। अगर 3 अच्छा डोर सीक्वेंस में है तो पैसा नहीं रुकेगा। ठीक है। सर ये मतलब चौथा खुलवा दे तो उसका रेमेडी हो जाएगा सर? नहीं, नहीं ठीक है। सर ये सर ये केतु करके होता है, 3 डोर केतु करके, इसके पता पीछे लॉजिक क्या है? सर इंडोर्स में एंट्रेंस डोर होना जरूरी है कि कोई से भी 3 डोर हो सकते हैं? नहीं, आप एंट्रेंस के सारे दरवाजों पे बिना घर बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? जो भी आएगा लंगर बांट के ले जाएगा आपका। मत रखो डोर अपने घर में। सर मेरे घर पे था ये प्रॉब्लम, एंड कुछ बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले बीच का डोर तुड़वा के अलाइनमेंट चेंज करवाया गया था। कोई आया था जिसने ये चीज बताई। क्या हुआ फिर उसके बाद? पहले क्या था और बाद में क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली हम लोग जब शिफ्ट किए थे उसके बाद से खर्चे थोड़ा बढ़ गए थे, पैसे नहीं रुक रहे थे जैसे आपने बताया। उसके बाद से थोड़ा अलाइनमेंट थोड़ा आपने अलाइनमेंट सिमिलर करा दी थी। पूरा स्टेट था ना, तो बीच वाले दौड़ को तोड़वा के थोड़ा अलग करवा दिया कि एक रूम में ना रहे। ये किसी ने बताया था 15 साल पर पहले की। हमारे अगर जैसे हम अपने पुराने घर में देखते हैं तो 3 डोर सामने होते थे, मतलब रेल के होते ही डिब्बे थे, जैसे हम वही, होते परंतु ही थे। उसमें बीच में स्टेप होते थे, पर हमने वहाँ प्रोस्पेरिटी तो बहुत करी है। नहीं, स्टेप चेंज कर देता ना सिस्टम, स्टेप सारे सिस्टम चेंज कर देते। पहले के लोग तो बनाते ही थे स्टेप, दहली जिसको बोलते थे, बनाते ही थे वो। स्टेप चेंज कर देता है इक्वेशन। ठीक है सर, बड़ा प्राचीन पहुंच गए सर हम। 1980 में पहुंच गए ठीक है, सर। क्या पहुंच गए? 1980 में पहुंच गए सर, मतलब अपने घर पहुंच गए। हाँ, उस जमाने का होम घर टाउन। होता था। पुराने जी। घर 100 गज के जो ऐसे ही थे, वो पतले और लंबे घर थे, तो उसमें एक कमरा लेफ्ट एक कमरा राइट बन ही नहीं सकता था, इतना स्पेस ही नहीं होता था। तो एक सीक्वेंस में रेल के डब्बे की तरह कमरे बनते थे, और एक पैसेज जैसा बन जाता था कि रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, किचन, बाथरूम, वो सब एक ही सीक्वेंस में आ जाए। नहीं सर, 12 रूम भी होते तो 6 एक साइड हो गए, 6 एक साइड हो गए, और बीच में एंट्री हाँ हो गई। हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही बनते थे होता है, वो। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, मतलब कोई सर प्रिवेसी। उसमें प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा खर्चा बहुत होता, पैसा रुकता नहीं। उस मकान से प्रॉस्पेरिटी आई, आपने दूसरा मकान बना लिया, पैसा तो नहीं रुका ना, प्रॉपर्टी बन गई, नो डाउट। सर खर्चे गरीब नहीं बराबर थे बने रहेंगे, खर्चे बने रहेंगे। हम, तो सर आप नेगेटिव खर्चे कर सोचते करके हैं। दूसरी प्रॉपर्टियां बना लो, ये अच्छी बात हो सकती है। तो समझदार लोगों ने बनाए, कुछ लोगों ने नहीं बनाए, है ना। इन हैंड नहीं रहेगा, कैश इन हैंड के लिए दिक्कत रहेगी।
आपके पास पैसा आता जाएगा जाता जाएगा, आता जाएगा जाता जाएगा। अब कहाँ लगा रहे हो वो अलग बात है। बिजनेसमैन का पैसा वैसे ही उसके पास कैश एंड हैंड होता है। बिजनेसमैन के लिए हो सकता है वो फिर भी किसी तरीके से सूट कर जाए, लेकिन अगर कोई नौकरी वाला है जिसकी सैलरी आती है, उसके लिए ये सिचुएशन बड़ी खराब है कि पैसा आता है रुकता नहीं है। बिजनेसमैन का तो वैसे ही नहीं रुकता। बिजनेस वाला तो बिजनेस में ही अपना पैसा डालता रहता है ना बार बार, उसके पास कैश लिक्विड कहाँ होता सर एक क्वेश्चन है। है। जी आपने बोला कि भी ये गौमुखी और जो टाइगर मुखी है उसमें उसका कंडीशन ऐसा है ना कि एक दो एंट्री और एक एग्जिट होना चाहिए, ये दो कंडीशन है ना, या फिर वो शेप वैसा होना चाहिए? नहीं, शेप अगर नॉर्मल भी है, लेकिन अगर इस तरीके का गेट है, गेट छोटा बड़ा हो गया तो भी दोष आ गया। ओके आप तो जिसको एक गौमुखी हाँ शेरमुखी कहते हो वो वाइडर पिक्चर में आप बोल रहे हो कि प्लॉट ही खराब है। मैं कह रहा हूँ प्लॉट ठीक हो तो भी शेरमुखी का दोष आपके घर में हो सकता है। ओके सो नॉट नेसेसरीली कि वो दो एग्जिट हो या फिर एक एंट्रेंस हो और एक एग्जिट हो। नहीं, एक एंट्री एक एग्जिट तो होगा ही होगा ना, तभी तो बात ओके बनेगी। वही मुझे डाउट था कि वो शेप होना चाहिए कि वो दो एग्जिट और एक एंट्रेंस होना चाहिए। पीछे का दरवाजा नॉर्मली प्लॉट्स में जब घर बनते हैं तो बायलॉज के हिसाब से भी पीछे गेट बनता ही बनता। तो ये फ्लैट्स में नहीं रहता अभी जो मॉडर्न बिल्डिंग्स है। फ्लैट में नहीं होता, लेकिन प्लॉट में बाय लॉ भी आपको पीछे से एक एग्जिट रखनी पड़ती है, मैंडेटरी है। राइट राइट आई राइट थिंक ये सारी दुनिया में है यस यस यस। ना? कई बार सर प्लॉट में भी जो पीछे शाफ्ट देते हैं उसमें एग्जिट एक गेट दे देते हैं सर, कई बार वो भी करते हैं, फ्लैट वाले भी करते हैं ऐसा। हाँ, सर फ्लैट में पीछे भी होता अगर है, लेकिन बालकनी फ्लैट ऊपर के फ्लोर पे होगा तो नहीं हो पाएगा ना एग्जिट गेट। वो एग्जिट गेट में बालकनी आ जाती है। सर पीछे अगर ओपन बालकनी हुआ तो फ्लैट में अगर पीछे ओपन बालकनी हुआ तो वो काउंट नहीं होगा? हाँ यार, वो एग्जिट तो है ही है ना, एग्जिट तो है ही है, डोर तो है ही ना, विंडो नहीं चलेगी, डोर होगा तो माना जाएगा। और अगर वहां डायरेक्शन पे आपने मान लीजिए जैसे दो फ्रंट पे और पीछे एग्जिट पे दो दरवाजे हैं। सर 90% क्या ना ग्लास के डोर दे देते हैं यहाँ पर बेंगलोर में। हाँ, अगर आपने डोर नहीं, अगर डोर है चाहे वो ग्लास डोर ही है, अगर वो डोर है तो डोर कंसीडर हो। लेकिन अगर आपने उसको नीचे 1 फुट की वॉल दे दी है ना, तो वो फिर पार्टीशन हो गया, फिर वो डोर नहीं रहा। नहीं यहाँ पर पूरा ग्लास का डोर ही आ जाता है स्लाइडिंग वाला। अगर सिर्फ डोर है तो डोर कंसीडर होगा, लेकिन अगर 1 फुट का प्लेटफॉर्म बना दिया उसमें, उसके ऊपर विंडो ग्लास बना दिया, तो वो डोर में कंसीडर नहीं। डोर का मतलब है, देखो आपके घर में जो एनर्जी है ना वो विंडोज से आती जाती नहीं है, वो डोर से आती जाती है। तो उसका जो एंट्री एग्जिट है वो डोर से है, विंडो से नहीं है। वो मंगवा ले पैन पिज्जा। so does direction also matter in exit and entry सर एक सवाल especially पूछ बहुत exit मैटर करती है, बहुत मैटर करती है डायरेक्शन, in exit also? बहुत मैटर करती है। और सर ये जो फ्रंट विंडोज होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, लंबे होते हैं ना, जमीन तक लगे रहते हैं, तो वो डोर में नहीं गिना जाएगा? कौन से विंडो होते हैं? वो जो फ्रेंच विंडोज होते हैं ना, वो लंबे वाले दरवाजे के साइज के होते हैं, लेकिन वो स्लाइडिंग होते हैं, तो उसको भी एग्जिट डोर मानेंगे? डोर है, विंडो विंडो है। आप डिजाइन से बात कर रहे हो, मुझे डिजाइन का नहीं पता। डोर का मतलब है फर्श पे ओपनिंग है, पानी डाला उधर निकल गया, ओपनिंग है, दैट इज डोर। सर कई बार हम एंट्री पे ही दो डोर लगा लेते हैं ब्लॉकेज है, क्या? सीधी बात समझिए, डोर है या नहीं है ये पता लगेगा फर्श का लेवल सेम है दोनों तरफ की नहीं है, बिना ब्लॉकेज के। कई बार हम जैसे आप एंट्री एक रूम से जैसे आप एक रूम से दूसरे रूम में घर के अंदर ही जाते हो, तो आपके फर्श पे कोई रोक टोक तो नहीं होती ना। अगर आप एक डब्बा पानी ऐसे डालोगे तो एक रूम में डालोगे तो दूसरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा ना, दैट इज डोर। अब वो फ्रेंच है कि इटालियन है कि क्या है मुझे उससे नहीं मालूम, बट वो डोर है। ठीक है, अगर आपने किसी वजह से इसको रोक दिया तो वो डोर नहीं रहा। ठीक है, वो डोर नहीं रहा। सर जैसे चौखट भी तो पहले, अब हम नहीं बनाते, वो 3 ही रह गई है। पहले चौखट बनती थी, वो 4 हो जाती, वो ब्लॉकेज ही तो काउंट
है, होता है एक तरह के तरीके से, क्योंकि उसका लेवल तो ऊंचा हो गया। वो रेमेडी थी, इसीलिए तो बोल रहा हूँ वो रेमेडी थी। जी वो आप नीचे वाला स्टेप गायब कर दिया ना, वो एक जो नेचुरल रेमेडी हमारे घरों में होती थी वही गायब कर दी, इसीलिए वो रेमेडी थी। वो एक कमरे जी को दूसरे कमरे से अलग करती थी, एक एनवायरनमेंट को दूसरे एनवायरनमेंट से अलग करती थी, डिवीजन लाइन थी वो। जब आपने वो चौखटी गायब कर दी तब डिवीजन लाइन रही नहीं, तो बाहर की एनर्जी का जो भी इम्पैक्ट है आपके घर पे सीधा आएगा। राजीव जी, आई हैव अ उसकी क्वेश्चन। जी जब आप प्लॉट कहते हैं तो इज दैट द जो जो लैंड है, कि जो लैंड के ऊपर जो घर बना है उसको आप प्लॉट कह रहे हैं, कि जो लैंड की? लैंड प्लॉट इज लैंड। ओके, नॉट द बिल्ड, नॉट घर की जो बिल्डिंग बनी हुई है, जस्ट द प्लॉट, द लैंड। ओके, ठीक है, थैंक यू। लैंड डिजाइन ऑफ लैंड, शेप ऑफ प्लॉट। ओके। सर घर पे जैसे मेन एंट्री पे हम हल्का सा इरेज कोई चीज कर देते हैं, या हल्के से 1 इंची या 2 इंची, तो वो भी एक रेमेडी है, या वो एनर्जी को आने नहीं? एनर्जी की ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है, अगर तो बैड बनाना एनर्जी है तो वो ब्लॉकेज अच्छी है। ओके, आगे पता लगेगा। चौथी दहलीज की जो चौथी सीढ़ी है, जो चौथा स्टेप है, जो नीचे का वाला स्टेप जो गायब हो गया, वो वास्तु के हिसाब से बहुत बड़ा दोष है, वो होना चाहिए, वो नहीं है आजकल, ये गलत हो गया। सर वो तो जमीन के अंदर ही कर दिया उन्होंने। नहीं, आजकल तो जमीन के अंदर भी गायब कर दिया उन्होंने। पहले फिर भी पत्ती डाल देते थे कि स्टेबिलिटी रहे, अब वो भी गायब कर दिया उन्होंने, बोले ये भी बचाओ, इसको भी नहीं डालना। सही क्या बात है। मीनिंग है इसका? एनर्जी चेंज होती है ना आपके घर के अंदर और बाहर की, तो ब्लॉकेज होनी चाहिए ना। बाहर की हर उल्टी सीधी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर एंटर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए दहलीज जरूरी है। दहलीज राहु होती है, आपने फिल्मों में देखा होगा, एक बार जो दहलीज पार करके तूने कदम रख दिया फिर नहीं आना, यू हैव क्रॉस द लिमिट। क्रॉसिंग अ लिमिट इज अ वेरी बिग थिंग। So if the energy is crossing the limit, then also it will be a problem ना। तो एनर्जी को भी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आप घर के बाहर आते हो, 100 चीजें सारे दिन में लड़ते झगड़ते अपनी लाइफ को स्ट्रगल करते हुए आप आते हो, यू वांट टू कैरी दैट एनर्जी इन योर हाउस, यू वांट पीस एट होम ना। घर में तो शांति चाहिए ना, कि वही बाहर की एनर्जी घर में ले आओगे। उस बाहर की एनर्जी को, जो सारे दिन का आपका स्ट्रगल है, वो घर के अंदर नहीं आए, इसीलिए वो दहलीज होती थी। इट इज सर वो नॉट पहले स्पेंट के थ्रू लोग वो पैर धो के और फिर वो अंदर आते थे, जो पहले ही बाहर हाँ, इसीलिए टैप लगा होता था। इसीलिए था नियम, हाँ, इसीलिए था वो। हम्म। आज के जमाने में एक अच्छी चीज लोगों ने कम से कम कैच करी कि चलो यार जूते बाहर के बाहर उतार देते, यू हैव अ शू रैक एट द आउटसाइड ऑफ द डोर। एक चीज तो चलो अच्छी करी कम से कम। तो सर अगर दहलीज क्रिएट करना चाहें और छोटी वुडन बीम लगा दें 1-2 इंचीज की, वो भी मानी जाएगी दहलीज? बिल्कुल मानी जाएगी। अगर आप ड्रिल करके नहीं लगाना चाहते, एमसील से लगा दो, कोई ग्लू गन कुछ लगा दो, मानी जाएगी, इम्पैक्ट आएगा। मैट रख देते हैं तो सर लोग जो परमानेंट स्ट्रक्चर से एनर्जी ब्लॉक होती है या उसका फंक्शनल होता है मामला। डोरमेट परमानेंट चीज नहीं है। आपके घर में वास्तु में वो लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे घर में देखो रेड कलर पोटी में तुम्हारे पैंट टंगी है, कोई शर्ट टंगी है, इसकी वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वहां जो चीज आपने प्लेस की है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है, एक दिन के लिए रखी है हट जाएगी, 2 दिन के लिए रखी है हट जाएगी। तो जो चीज टेम्परेरीली प्लेस्ड होती है 1 दिन 2 दिन के लिए, उनका वास्तु नहीं देखा जाता। सर वास्तु होता है जो आपके घर में परमानेंट स्ट्रक्चर है या परमानेंट प्लेसमेंट ऑफ द स्टफ है, उससे वास्तु इम्पैक्ट आता है। सर जो चीजें हिलाते डुलाते रहते हो उसका नहीं आता। लोगों ने वहम डाल दिया,
अरे यार तुम्हारा तो पैंट यहाँ पे टंगा हुआ है ब्लू कलर का, इसी ने सारी कहानी गड़बड़ की। ऐसे नहीं होता, ये सर गलत सब्जेक्ट है सर जी। सर इसका मतलब है जो हमारे बाहर का फर्श का है लेवल है, उससे एक स्टेप ऊपर घर होना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है ना सर? जी सर, बहुत अच्छा होता है। ऐसा ही कर रखा है सर, तो आई वांटेड टू कंफर्म इट, क्योंकि एक स्टेप ऊपर चढ़ के ही घर में एंट्री है या ऑफिस में आपके एंट्री घर है। में आपके घर में कौन ऐसा इंसान है जो बड़े नियम से चलता है? 2 सर बजे मैं, लंच तो 2 बजे लंच, 3 बजे ये तो मेरे 3 बजे ये। हस्बैंड और मैं, हाँ, हम दोनों ही डिसिप्लिन्ड रहते हैं। जिनके घर का फर्श जमीन से 4 इंच 6 इंच ऊपर होता है, उनके घर में किसी न किसी का सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट होता है। सर वो मेरा है। हमारी सर पूरी कौन से बिल्डिंग हाउस में है सैटर्न? कौन से हाउस में मैम? सर मैं स्कॉर्पियो असेंडेंट हूँ और सैटर्न मेरे सेकंड हाउस में है। Sir, can I say something? जी। My Saturn is very prominent and I have 7-8 steps. I climb them and then come to my house. 7-8 steps? Yeah, entrance, there are steps, then I enter my house. And I'm very disciplined. It hit the आपके nail. आपकी 2 जनरेशन 3 जनरेशन में जितने भी लोग रहे वो सब लॉन्ग लिव रहे। Gee, my dad was very long lived. My mom was very long lived. My father-in-law was very long lived. 90 प्लस? 92, 94. Yeah, very Saturnian. 93 से 97 के बीच में जाना चाहिए। Yeah, right. सर आपने जो ये सब बोला वो सब सही है। मेरी फैमिली के केस में भी उनके भी घर में 2-3 स्टेप के बाद मेन डोर है और मेरे पापा हमेशा ही बहुत ही डिसिप्लिन्ड और मेरे भाई का चार्ट भी और जो मेरा है, अब तो मेरी शादी हो गई है, बट वो सैटर्न बिल्कुल प्रोमिनेंट है और ही इज़ वेरी हेल्थी और जो मेरे ग्रैंडफ़ादर थे वो भी 93-97 की एज में ही पास आउट हुए हैं 2 साल यही पहले। एज है, यही ब्रैकेट है, इसी में जाएंगे। और सर रेगुलरली एवरीडे काम करते हैं। अगर वीकेंड पे भी कोई खुद का जो उनका काम है अगर वो नहीं है तो वो काम ढूँढते हैं। बैकयार्ड ठीक करना है या कार साफ करनी है, हर गाड़ी Workaholic. बिल्कुल रखते हैं वो। उनकी गाड़ी Very जैसी भी workaholic. उनकी खाली गाड़ी नहीं नहीं है। बैठ सकते, खाली नहीं बैठ सकते। हाँ, नहीं बैठ और सेम चीज़ मेरा भी है सर। मैं बैठ के टीवी तो कभी देख ही नहीं सकती। सर अच्छा हमारी सर, आपका असेंडेंट क्या सेम है? चीज़ है। आपका असेंडेंट क्या है? लियो है सर और मेरा सैटर्न है रेट्रोग्रेड इन 6th हाउस और मेरे लगन में है सर बुध, शुक्र और मंगल। उतना नहीं जानता, हमें तो असेंडेंट ही पता लग जाए बहुत होता है। सर हमारी You're बिल्डिंग very में right. है। सर Very जैसे right. गवर्नमेंट वाले क्वार्टर बनाए हुए हैं तो वो भी एक स्टेप अप करके बनाए हुए हैं सर इन्होंने, जैसे ये दिया हुआ है लोन वगैरह दिया हुआ है उसके बाद एक स्टेप किया हुआ है तब फिर एंट्री अंदर है। और सर हमारी बिल्डिंग में 4 फ्लैट्स हैं। पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो बाहर की सड़क से 1 स्टेप ऊपर है पूरी बिल्डिंग। और अंदर घुस के फिर जो ग्राउंड फ्लोर भी शुरू होता है वो 5-6 स्टेप्स ऊपर जाता है, फिर लिफ्ट आती है, फिर बाकी फ्लोर शुरू होते हैं। बट ऐसी बिल्डिंग में रहने वाले लोग ज्यादा लंबे जीते हैं। इनके किसी ना किसी बाथरूम का एग्जॉस्ट खराब रहता है, यह होता ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं काफी, मतलब। और मेरा एक्वेरियस सैटर्न इज माय असेंडेंट। Sir, I'll share something. किसके बाथरूम का एग्जॉस्ट खराब रहता है या एग्जॉस्ट नहीं है? जिनका घर दोस्त है पूछा है। सर नहीं है? हमारे बाथरूम में एग्जॉस्ट ही नहीं है, बिकॉज पीछे बिल्कुल खुला है तो वही तो बोल रहा खिड़कियां हूँ, हैं। एग्जॉस्ट नहीं होगा, यही तो बोल रहा हूँ मैं। जी सर, एग्जॉस्ट किसी भी बाथरूम में नहीं है। तो बोल ही रहा हूँ, एग्जॉस्ट नहीं होगा। जी सर। Sir, in my building, there's a steps हैं
और हमारे बिल्डिंग में ज्यादा ना ओल्ड पीपल रहते हैं, सब पता नहीं क्यों, बाय रिटायर्ड, बाय बाय डिफॉल्ट ऐसे समझिए, सब और लॉन्ग लॉन्ग लाइफ, और स्टेप्स हैं, है बिल्डिंग जैसे शहरों में, बॉम्बे में है ऐसे, लेकिन यू हैव टू क्लाइंब स्टेप एंड देन एंटर द लिफ्ट। ऐसा सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। सबको सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही है। Sir, वेरी नाइस सर। सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे, लाइफ वैसी ही अच्छी रहेगी। हाँ सर, it's सब good, ज्यादा right? हमारे बिल्डिंग को ऐसे ही बोलते हैं, रिटायर्ड लोग रहते हैं, बुढ़े लोग, मेरे साथ बुढ़े सीढ़ियां लोग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। हेल्दी है सर, और वही मैनेजर्स हैं बिल्डिंग के, वही सोसाइटी हैंडल करते हैं, सब वो करते हैं। सर, अगर 2 आपका सीढ़ियां हो, बुढ़ापा मेंटेन करने के लिए, आपका बुढ़ापा अच्छा हो उसके लिए, लॉन्ग लिव हो उसके लिए, भगवान ने आपकी बिल्डिंग ऐसी बनवाई जिसमें 6 सीढ़ियां हो कि बेटा 6 सीढ़ियां चढ़ना उतरना तो पड़ेगा ही, है ना। अगर तो 6 सीढ़ियों सर का रोज का एक्सरसाइज दिन में 2-4 बार आए गए हम्म, तो घुटने फर्स्ट क्लास हो गए, नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। adds to सर everything। जिसका ऐसी फर्स्ट फ्लोर पे बिल्डिंग घर में होता कभी है, किसी का, ऐसी बिल्डिंग में ज्यादातर केसेस में रेयरली आप देखोगे किसी की नी रिप्लेसमेंट हुई हो, या नी पेन जॉइंट पेन किसी को हो, रेयरली देखोगे। 90 प्लस होने के बाद कभी कभार थोड़ा सा किसी को इश्यू आ जाए तो आ जाए, लेकिन मोस्टली आप ऐसा नहीं देखो। Sir, can I say something? जी Sir, जो garage, when you enter from the garage and then there are stairs to enter the house, that is also good? Same चीज हो गई घर के, yeah. Sir, also So think so. Suppose there is a ramp, so that is also good. नहीं, stairs, स्टेयर इज अ स्टेयर, रैंप इज अ रैंप। I've सर got जैसे stairs. किसी का घर फ्लोर पे है तो फर्स्ट फ्लोर वाला तो मोस्टली सीढ़ियां चढ़ के ही जाता है घर में, तो दैट दैट विल आल्सो काउंट है। वो आपकी कंडीशन है। आप जिस दिन 7th फ्लोर पे उसी बिल्डिंग में पहुंच गए, आप स्टेप नहीं लोगे, आप लिफ्ट ही पकड़ोगे, तो चांस की बात है। जिसके सब 2 स्टेप बने हुए हैं वो भी कंसीडर होंगे, या 6-7 होने चाहिए? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। और सर जो मेन गेट पे 2 डोर लगाते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है? बर्गरी आ गया ना। ड्यूल हो गया, अच्छा हुआ तो अच्छा है, नहीं बुरा है तो बुरा है। जैसे डबल डोर सा जो ऐसे खुलता है, जिसे पहले होते थे, और वो कुंडी ऐसे लगती थी ऊपर की तरफ ऐसे करके, जो चेन बन के, उस वहां पे उसके चार्ट में सन अच्छा मिलेगा। वो रॉयल डोर है, जी किले के दरवाजे ऐसे होते थे। जी बिल्कुल वैसे ही, एक सेंटर में वो सलाख से वहां जाके पे वो हाँ जी। अच्छा एक चीज बताता हूँ, इफ योर सन इज गुड इन योर चार्ट, तो जो डोर की एंट्री है वो 1 फुट एक्स्ट्रा ले लो, मजा आ जाएगा जिंदगी का। जैसे आजकल कुछ बिल्डिंग में बन रहे हैं 7 फीट की जगह 8 फीट का डोर दे रहे बिल्डर्स, ये अब शुरू हुआ है। बीच में तो 7 फीट पे ही आ गए थे बिल्कुल, है ना। इससे ऊंची हाइट के डोर मिलते ही नहीं थे। लोगों ने कहा यार ये थोड़ा छोटा लगता है, लोगों की चॉइस बड़ी हो गई, घर बड़े बड़े होने लग गए, 1 BHK वाला 3 BHK में पहुंच गया, तो वो कहता है रॉयल लुक देना है तो थोड़ा डोर भी बड़ा करो, 3 फुट से थोड़ा और बड़ा करो। आजकल कस्टमाइजेशन होने लग गया, तो हाँ, बड़ा एंट्री डोर 3 फुट का ना होके 4 फीट का है, और हाइट उसकी 8 फीट है। जिसका भी ऐसा डोर है उसके घर में किसी ना किसी का सन बहुत अच्छा है। मेरा है सर, रेट भी पड़ती है सर। हमारे ही से Well, we have this in our house. मैं जिस पोर्शन में रहती हूँ My उसके father 13 has a फुट very prominent son. 13 फीट। सर हमारे यहाँ पे है। सन किसका अच्छा है घर में? घर में सर हस्बैंड का है, सन इज 9th हाउस। सर 9th हाउस, यस। जो सीलिंग है ना वो 13 फीट पे है, और वो अकेला पोर्शन है पूरी बिल्डिंग में जिसकी हाइट चाहिए। 1 मिनट, यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। अगर हाइट किसी की सीलिंग की 13 फुट, आज के जमाने में तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, तो पुराना घर होगा तो उसी में होगा ऑब्वियसली। नहीं सर, नया लेकिन अगर मान कंस्ट्रक्शन लीजिए है। किसी के में है, अगर किसी के में है, नया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके घर में लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी एक मेंबर के सामने।
उस घर में कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसके सामने पूरा घर डर के दुबक के चुप होके बैठेगा, सामने से बोलने की आदत नहीं होगी, बोल नहीं पाएगा। Yes, it's true. वो तो वैसे भी सर लेडीज के सामने कोई बोल ही नहीं पाता। ट्रू सर, ट्रू। सर ओपन टू अबाउट सीलिंग की बात करें आप। हम रहते हैं जैसे जॉइंट फैमिली है, सिर्फ मेरे पास ही वो पोर्शन जिसकी 13 फीट हाइट और सबकी नॉर्मल हाइट है, पता नहीं वो बाय डिफॉल्ट बन गया। और वो जब से मैं शादी करके आई मैं उसी पोर्शन, वो मुझे ही मतलब मैं ही रह रही हूँ फॉर लास्ट 15 इयर्स और न्यूली बना था वो। एक मिनट, क्या एक पोर्शन की छत सिर्फ 13 फुट की है, बाकी की जी 9 फुट की सर, है? हाँ हाँ जी ऐसा ही है। ये अलग केस हो गया। ऐसे घर में डिप्रेशन का पेशेंट जरूर होगा। मैं ही हूँ भी सर, मेरा मून भी 8 था उसमें। ये स्टोरी बदल गई। मेरे भी जुपिटर देख रहा है दो। या तो डिप्रेशन का पेशेंट होगा या कोई इस घर को छोड़ के चला जाएगा। सर ट्रू, मेरे घर में भी यही सेम चीज है। मेरे फ्लोर पे 13 फुट की है, 12 साढ़े 12 फुट की, और ऊपर के फ्लोर पे 10 फीट है। तो मेरा बेटा चला गया बाहर। सर डबल सीलिंग की बात कर रहे हैं? डबल फ्लोर की सीलिंग। डबल फ्लोर सीलिंग एंड सिंगल फ्लोर सीलिंग बोथ इन सेम हाउस। घर यस, का एक पोर्शन डबल सीलिंग का है, एक 9 फीट का है, एक एक पूरा। 13-16 फीट का है। यस सर। मैं वहां की बात कर रहा हूँ। उस घर में उस घर का बेटा उस घर में नहीं रहेगा। सब मुझे बहुत फीलिंग आती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे मजे की बात हस्बैंड बताऊं, आप में से कोई मथुरा साइड का है? गुड़गांव साइड। मथुरा मथुरा वृंदावन का नहीं, बताओ मथुरा वृंदावन का कोई है? खास मथुरा वृंदावन का नहीं है। सर आगरा। मथुरा वृंदावन में ज्यादातर पुराने मकान जो बने हुए हैं उन सारों की हाइट छत की अलग अलग है। एक घर में 5 कमरे, 5 अलग अलग हाइट में मकान बने हुए हैं। ऐसे घरों के बेटे उस घर में नहीं रहते। सर ये पॉइंट कृष्ण जी अपने घर में नहीं रह पाए। 8 साल के हुए, उन्हें वृंदावन छोड़ना पड़ा। सर ट्रू, मेरे कोई वृंदावन नोन में है। जितने घर हैं उनकी छत ऐसी ही ऊंची नीची है। राइट सर। जो पुराने घर बसे हुए हैं वहां। सर मेरे कोई नोन का है वहां पे, तो वो बेटा पढ़ते ही घर छोड़कर आ गया था दिल्ली, मथुरा से सीधा, और गया ही नहीं वापस फिर उसके। तो उनमें से ज्यादातर लोग टॉरस असेंडेंट के होंगे। मेरी डॉटर है, मुझे लगता है एरीज और टॉरस में मेरे हस्बैंड का टॉगल होता रहता है, कभी वो एरीज से मैच करते हैं, कभी वो टॉरस से मैच करते हैं। मैं खुद भी लिब्रा असेंडेंट हूँ, एनर्जी मोर लेस सेम है। मेरी जो डॉटर है छोटी वाली वो भी लिब्रा है, तो घूम फिर के हम सारे वहीं पर है। टॉरस असेंडेंट वाला ऐसे घर में नहीं रह पाएगा। सर एक डॉटर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है मुझे। आजकल जैसे जो नए घर बन रहे हैं तो जैसे सिर्फ उनकी लॉबी या ड्राइंग रूम डबल हाइट का हो जाता है, बाकी रूम सबकी एक स्टैंडर्ड 8 फीट और 9 फीट होती है। एक ही बात, इट्स द सेम थिंग ना। यू डू इट इन अ मॉडर्न वे और इन अ ओल्डर वे, सीन तो सेम ही है। एक छत ऊंची एक छत नीची है, ये तो सेम है ना। मॉडर्न घर बन रहा है, इक्वेशन तो वही पुरानी है। नहीं सर, सीलिंग सबकी बराबर है और गेट की हाइट अलग अलग है तो भी कंसीडर होगा? हाँ जी, सीलिंग सबकी बराबर है पर गेट की हाइट अलग अलग है। गेट और इसको मैच मत करो, गेट गेट है, सीलिंग सीलिंग है। ओके सर कई बार ये ओपन वास्तु हाउस प्लान जो होते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला वास्तु कहीं आप लोगों ने सुना देखा पढ़ा है? कहीं ये नहीं चीजें सर। सुनी है, देखी है? नो सर, नो सर, नहीं कहीं नहीं, आज तक जो पढ़ा वो नीलबटे सन्नाटा हो गया। ऐसा लग रहा है कि नई जर्नी शुरू हुई है। each lecture gives a different thing। ऐसा लगता है कुछ आता ही नहीं जब आपसे सुनते हैं तो।
सर एक कंफ्यूजन था। असली वास्तु ड्रामा वास्तु में खो गया। जो आजकल चल रहा है वो ड्रामा वास्तु, तत्वों को बैलेंस करो, तत्वों को बैलेंस करो। तुम्हारी बॉडी में तत्व बैलेंस नहीं है, लाइफ में कैसे हो जाएंगी? आपकी बॉडी में तत्व बैलेंस है? किसी इंसान में तत्व बैलेंस है कि सिर्फ घर में ही बैलेंस करोगे? सर ड्रामा वास्तु चल रहा है। सर जी सर आप घर में ये जो आप कह रहे हैं बैलेंस कैसे कर सकते हैं? तत्व हर लोग अलग अलग हैं, सबके अलग अलग तत्व हैं, तो यही बैलेंस। तो मैं बोल रहा हूँ। जी सर, वो तो हो ही नहीं सकते। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। जी सर। प्रणाम सर। सर हस्बैंड वाइफ का देखेंगे, फिर 2 लोगों का तो देखना ही पड़ेगा, वो तो एक ही छत में रहेंगे हमेशा। बच्चों का भी तो देखोगे। देखेंगे तो सभी का देखेंगे, लेकिन सवाल क्या है, टॉपिक क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उस पर बेस्ड होगा ना। क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द आंसर, विल बी बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ना। तो जो सामने वाला क्वेश्चन करेगा कि मेरे घर में मेरे को ये दिक्कत आ रही है, तो हम उससे रिलेटेड वास्तु का पॉइंट देखेंगे। फॉल सीलिंग क्या है? मरकुरी सर, ड्यूल सीलिंग हो गई सर। गुरु है सर, राहु जुपिटर है। फॉल सीलिंग फेक राहु। जब सन खराब होता है तो फॉल सीलिंग बनती है। जिस घर में फॉल सीलिंग करा लो तो उस घर में बीमारियां जगह बना लेंगी। ये कौन हंस रहा है भाई? बताइए मैम क्या देखा? अरे इतनी जोर से हंसे, कुछ तो शेयर करो। चल रही होगी सर फॉल सीलिंग घर में। सर आजकल तो फॉल बिल्डर सीलिंग तो फ्लैट में आजकल हर घर में बनती है, बिल्डर हर फ्लोर में या बनाते हैं। तो जो बात मैं कह रहा हूँ वो भी तो हर घर में ही होती है, वो नहीं होती? सर और जो आजकल जो स्लैंट मतलब घर बनते हैं जिसके ऊपर स्लैंट रूफ होता है, उसमें एक जगह हाइट ज्यादा होगी, दूसरे साइड में हाइट कम होगी, तो उसमें भी वास्तु दोष आएगा क्या? छत की बात कर रहे हो ना? छत पे जो होती है। हाँ, तो छत पे से तो स्लोप है, तो हाइट कांस्टेंट तो होगी नहीं, एक जगह हाइट ज्यादा होगी, दूसरी जगह हाइट कम घर होगी। में डिप्रेशन का पेशेंट होगा। ओके। तो सर जैसे ये JNK वगैरह में जो मकान होते हैं सर, सब एक उसमें मिनट जो। रुको संजीव जी जरा। जी ओके जी वालों सर। से पूछ लूं ओके कैसे है, हाँ या ना है, मतलब क्या है ओके का मतलब, क्या है फीडबैक, क्या है? हाँ, वैसा तो आई थिंक वैसा ही है। डिप्रेशन का तो है। कैमरा तो ऑन करो ना सर, कैमरा बंद करके कैसे बैठे यार आप लोग मेरी क्लास में? एक मिनट सर। सर हेलो सर। हमेशा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए ना? तो बताओ नहीं, तो सर। यहाँ मेरी बेटी का वैसा है, मतलब शी इज क्वाइट छोटी है, बट आई थिंक वो उसका डिप्रेशन, आई थिंक वो हमेशा हर एक चीज पे उसका वैसा फील होता है। उसका रूम वैसे ही है, स्लैंट पे ही है, मतलब द रूम वेयर शी इज, वो उसका। थैंक यू। कितनी सर सारी गलतियां कर रखी हैं अपने घरों में, बेसिक स्ट्रक्चर में ही कितना कुछ छुपा हुआ है। अभी तो वास्तु हमने शुरू ही नहीं किया, ये है नॉट स्टार्टेड इवन। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे फॉल सीलिंग तो आप बता रहे हैं, तो फिर सब करवाते, फिर उसकी कोई रेमेडी भी होती है क्या? अभी रेमेडी का दिन नहीं है आज, आज तो समझने का दिन है। अभी तो मैं आप लोगों को चमका रहा हूँ, देखो क्या क्या है। आई एम ट्राइंग टू ओपन योर आईज। ये जो फालतू के वीडियो देख देख के पता नहीं किसको वास्तु समझे बैठे, मैं अभी तो वो धो रहा हूँ सिर्फ। असली वास्तु क्या है समझ में आया?
सर इनकी टिकिया से धुलाई हो रही है सच्ची। सर थंबनेल बनाऊंगा, रिंग से धुलाई वास्तु ने कमाई। सर हम्म एक फॉल सीलिंग तो होती है वो जो सारी फ्लोर ऊपर की छत को कवर करती है, एक होती है जस्ट साइड्स में होती है, तो उसको भी अपन फॉल सीलिंग ही पार्शियल कर। डेकोरेशन होगा, पार्शियल डेकोरेशन होगा, जी सर। पार्शियल हेल्थ इश्यूज होंगे, Sir, that comes in upgrades here. किसी ना किसी को ब्रेन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होंगे। और अगर वो रूम यूज नहीं कर रहे तो सर? तो फॉल सीलिंग में जो डिजाइन होते हैं उनके भी इम्पैक्ट होते हैं, ऊपर नीचे से हाँ डिजाइन। बिल्कुल होते हैं, लेकिन उतनी दूर मत जाओ, फंस जाओगे। इतना डीप में मत जाओ, फिर निकल ही नहीं पाओगे वहां से। इतना नहीं डुबोना जो वापस ही ना आ सके, इतना नहीं डुबोना अभी। इतना डुबोना है जहां से मैं आपको तैर के निकाल सकूं। तो सर जैसे जेएंडके वगैरह में मकान बनाते हैं सर, ये लोग जो छत वैसी रखते हैं जहाँ बर्फ गिरती है, तो छत के ऊपर भी कवर करके रखते हैं और उसमें अंदर से अंदर ही घर होते हैं सर। तो इसका मतलब फिर वहां गड़बड़ ज्यादा है सर। जापान में छतें कैसी बनती हैं? जैसे श्रीनगर है सर, उसमें छतें बनती है जापान में छतें कैसी बनती हैं? जापान के घर सर। कैसे हैं? श्रीनगर के घर कैसे हैं? सेम है सर ना? सर जापान की क्या हालत हो गई, कहाँ पहुंच गया? अकेलापन खा गया ना वहां पे। सर अकेलापन किसको कहते हैं? डिप्रेशन को कहते हैं। आज सबसे ज्यादा लोनली लोग, बुजुर्ग लोनली लोग दुनिया के कौन से देश में हैं? सब कुछ होते हुए जापान भी जापान में। जापान जापान में ऐसा। इतना अकेलापन है कि दे डोंट वांट टू गिव द बर्थ, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। ये डिप्रेशन की एक एक्सट्रीम लिमिट है कि जब इंसान नेचर से अगेंस्ट चला जाता है, कहता है मेरे को शादी भी नहीं करनी, मेरे को बच्चे भी नहीं करने। जापान वहां पहुंच गया। क्या डिजाइन है उनका? अब आप कहोगे चाइना का भी सेम है, तो जस्ट वेट फॉर द टाइम, हम उनसे आगे तो निकल ही गए। दिस इज ओनली अ साइकिल ना। तो किचन में बीम आ रहा है तो उसके लिए फॉल सीलिंग करवा सकते हैं, से कहते हैं बीम के नीचे खड़ा होकर खाना नहीं बनाना चाहिए। अभी उधर की जा रहे हैं। बीम की स्टोरी अलग है, किचन में बीम की स्टोरी अलग है। तो जब आएंगे टॉपिक पे, क्लास में आगे जाएंगे तब बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और सो एवरी रीजन हाँ। का वास्तु अलग है, राइट? वास्तु लाइक एक ही है जापान। सर, वास्तु एक ही है, इम्पैक्ट एक ही है। ओके। मैंने इन्होंने जम्मू कश्मीर बोला, मैंने जापान क्यों पहचाया? डिजाइन दोनों की जगह छत का एक ही है ना, दोनों में छतें एक जैसी बनती है ना। राइट राइट। आपने सुना होगा चाइना में भी अब फैशन आ गया है नई शादी करने का, वहां लोग शादी नहीं करना चाहते। चाइनीज भी अब बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। कब वो साइकिल शुरू हो गया ऑलरेडी। Ultimately, they will reach at the point, and we will be 100% number one as far as the population is concerned, because हमारी छतें टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। हम प्रोड्यूस करते ही रहेंगे पॉपुलेशन, हमें कोई नहीं रोक सकता। सर जी सर, जिस घर के एंट्रेंस के सामने ऑपोजिट बिल्डिंग का वॉल कवर हो जाए तो उस घर का सोशल नेटवर्क खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए 11 बज गए। मेरा भी सैटरडे संडे इज वेरी टायरिंग। सर मैं एक सारा बात दिन पूछूं? सुबह से लेके शाम तक क्लास चलती है, तो मैं भी बहुत थक गया हूँ। सर आज मैं एक की बात इतनी पूछूं? रखी। आप पूछे पूछे। सर नमस्ते। सर आपका जो वो वीडियो था एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में, जिसमें आपने होम वास्तु में डाइनिंग टेबल वाली बात भी बोली हुई थी, तो हम इस वाले कोर्स में वो भी कवर करेंगे? अरे मैं क्या क्या कवर करूंगा मुझे ही नहीं पता, मैंने कहाँ कंटेंट बनाए हैं।
ये जितने आते हैं मेरी क्लास में ये पूछते हैं मेरे से कंटेंट क्या है, कभी पूछा ही नहीं नहीं होगा। सर, कंटेंट का नहीं मतलब था, जैसे मतलब जैसे ये बेटा वाली मुझे चीज नहीं बिल्कुल पता, मुझे नहीं पता, मेरे मूड में आ जाएगा मैं कुछ भी बता दूंगा। बाबा जी की पोटली में से क्या निकलेगा किसे पता। ये तो पक्का है सर, ये तो पक्का है। सर ऐसा कुछ भी निकल सकता है उसमें से। कुछ भी निकल सकता है। अब मैं आज जब पढ़ाने बैठा था मैं सोच रहा था आज कौन सा टॉपिक कवर करूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं ये पढ़ाने वाला। सर फिर मेरा अचानक से मूड आया, बुला लो यार सबको बुला लो, तो आप लोगों को बुला लिया, 150 लोग इकट्ठे हो गए। कहाँ की तार का कनेक्ट हो जाए पता ही नहीं लगता सर। रब जाने यार कहाँ से पता लग रहा है, क्या पता लग, किसको पता। जो सामने आ जाएगा अपन तो उसे अपने पास कौन सा कंटेंट है रिटर्न वाला कि पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, अपन तो मन के राज है, जो मन में आया पढ़ा दिया। अपने पास नोट्स वोट्स वैसे ही नहीं होते, सर अपना तो ऐसे ही होता है, जानते हैं सब लोग अच्छे से। जो निकलेगा जबरदस्त निकलेगा सर। अब पुराना खुद खुद के निकाल रहा हूँ, कभी पढ़ा था, आने दो, मेरा भी रिफ्रेश हो जाएगा इसी बहाने। सर मेरा ये मन असल में वास्तु पढ़ाने के लिए बहुत मन करता है वास्तु पढ़ाने का, लेकिन ये जो वास्तु चल रहा है ना मार्केट में, ये मैं नहीं पढ़ा सकता। असली वास्तु कुछ और है, लोगों ने पता नहीं क्या तमाशा बना दिया वास्तु। It's all fraud, sir. And if you hear 18 what is कलाएं युग याद है सर मुझे। हाँ 16 कलाएं। 16 कलाएं। अभी अभी रेकी भी आई थी सर। रेकी तो चल रही है। सर बाबा जी की पोटली में से क्या निकलेगा मालूम नहीं, इसलिए आ जाया करो, जब मैं बुलाया करूं बस आ जाया करो। मेरे से कोई पूछ लेता कंटेंट में आंसर देना ही बंद कर देता हूँ। क्या sir, दूं? please Edmangal ठीक कर दो, sir. सर कब से I शुरू है really, कोर्स? I really need to connect to Edmangal to hear all your videos. सर सर इसका मतलब अगर हमारा घर का वास्तु खराब है तो वो हमारे चार्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये तो होगा ही होगा, इसमें कौन सी नई बात है। हाँ मतलब चार्ट इज प्रोमिनेंट और वो दिखा देता है कि आपके यहाँ खराबी है स्टेट अरे मैं अवे। जब आपके घर के डिजाइन से आपके पत्री के ग्रह बता रहा हूँ जी सर। तो पत्री से घर नहीं बता सकता। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। Vastu is very custom. किस घर में जाने के बाद आपको पैसा आएगा। जी सर। मुझे उसके लिए आपके घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप मुझे बता देना कि ये वाला मेरा घर है, मैं आऊंगा गाड़ी से उस घर के चारों तरफ एक चक्कर मारूंगा और आपको बता दूंगा आपके घर में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी सर जी उस सर घर में रह के आपको प्रॉस्पेरिटी आएगी कि नहीं आएगी। जी सर। घर अंदर वास्तु डिजाइन मैप ग्रिडिंग सब बेकार, कुछ नहीं चाहिए। सर दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर रेकी। ऐसा पता नहीं मुझे, ये तो नहीं मालूम। इट गिव्स यू प्रॉपर। सर मैं आपको एक रेकी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ पूछे। सर मैं ट्राई कर रही हूँ जो वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स है रेकी का लेने के लिए, बट वो अभी नहीं है वहाँ पे वेबसाइट पे, वो कुछ दिन पहले तक था। अभी लाइव चल रहा है, अभी लाइव चल रहा है, तो जब तक लाइव चलेगा तब तक वो हटा रहेगा वहां पे, क्योंकि उसमें क्या होता था लोग कंफ्यूज होते थे कि सर देखिए कि दो दिख रहे हैं, दोनों का कंटेंट सेम है, प्राइस अलग अलग है, क्योंकि एक लाइव चल रहा है एक रिकॉर्डेड है। तो इसलिए रिकॉर्डेड वाला अभी हटा दिया। अभी इफ एनीबॉडी वांट्स टू जॉइन ही और शी कैन जॉइन इन लाइव क्लासेस। सर मेरे केस में इशू क्या है कि क्योंकि इंडिया में वो रात को होता है ना, तो सुबह के टाइम पे आई हैव वर्क, तो मैं वो अटेंड नहीं कर सकती ऑनलाइन। अदरवाइज आई थिंक ऑनलाइन इज बेटर देन द रिकॉर्डेड वंस। ठीक है, इज मैं देयर उसको- एनीथिंग यू कैन डू? हाँ कर सकते हैं, बट वो मुझे बैकएंड से ऑन करना पड़ेगा। I see. Is there any way that I can just contact you through email or क्योंकि I tried contacting but I इंडिया में ईमेल नहीं चलता, व्हाट्सएप इज द बेस्ट थिंग। यू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, ठीक है, आई विल आंसर यू। Okay. थोड़ा Thank you, sir. समय लगेगा, आज आप मैसेज करोगे तो आंसर आपको हो सकता है कल मिले, बट आई विल डेफिनेटली आंसर। Sir, Thank you, sir. what about consultations? Are you like? I'm still waiting for. अभी तो उसकी लाइन लगी हुई है बहुत लंबी। अभी नो फ्रेश कंसल्टेशंस आर टेकिंग। No, I've already booked it. I think 3 weeks before. हाँ, get it scheduled first
फिर बात करेंगे। So how do I get it scheduled? अरे अभी यहाँ पे ये सब बात व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, शेड्यूलर भेज दूंगा आपको, वहां से अपना डेट टाइम स्लॉट अपना बुक करा लीजिए। Oh, okay. Thank you, sir. I didn't know that. सर ये क्लासेस कब से चालू है सर, ये वाली वास्तु की? ये चल ही रही है, यही टाइम है, संडे सैटरडे को 9 बजे। हाँ जी अभी कुमार, लास्ट क्वेश्चन आपका। प्रणाम सर। जी सर एक्चुअली मैं बहुत लेट आया, मैं मैसेज देखा। वो सैटरडे संडे कौन सी क्लासेस है उसके बारे में जानकारी चाहिए थी सर थोड़ा सा। सर वो यहाँ पे अभी बात, आपको कौन सी क्लासेस नहीं, आप ये पूछो मेरे को ये कोर्स ज्वाइन करना है, ये कब ज्वाइन कर सकते हो? केमिस्ट के पास जाते हो, बोलते हो तुम्हारे पास कौन कौन सी दवाइयां हैं बता, फिर मैं बीमारी डिसाइड करूंगा। सर इंटरेस्ट तो सर बीएनएन में है सर। तो आ जाओ ना, सैटरडे संडे 3 बजे की क्लास है आज, 9 सर तारीख से नया वो बैच शुरू हो रहा है, उसमें आ जाओ ना। दिन में सर जो बोल रहे हैं सर, दिन में नहीं हो पाता है सर, रात के लिए कुछ वैसा। हाँ तो रात को 9 तारीख से रात को 9 बजे की क्लास शुरू हो रही है, उसमें आ जाओ। रात में 9 o'clock ना? सारे इन्फो मिल, वेबसाइट पे सारे इन्फो मिल। ओके ओके सर। ठीक है सर, ये जो वास्तु वाला है ये मतलब आज से शुरू हुए हैं या इससे पहले से चल रही है क्लासेस? नहीं, ये आज डे 2 है। डे 1 में भी हमने ओपन इनविटेशन किया था, सबके लिए नहीं था, कुछ ग्रुप्स में डाला था। ये आज डे 2 है, तो पहले दिन भी ऐसे ही मस्ती मस्ती में पढ़ाया था, अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए। सर वो तो पहले 2-3 दिन मुझे पता है। अभी अगले हफ्ते से, अगले सैटरडे से हम प्रॉपर शुरू होंगे 9 o'clock और अर्ली। अभी तो डमरू बजा रहा हूँ। ये आपके सर डमरू नहीं होता, ये बहुत बड़ा कहाँ से बम निकल के आता है, क्या चीज निकल के आती है, वो पूरी क्लास में बाद में निकल के आती है, ये पहले ही आ जाती है। ठीक है जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर प्लीज मुझको ऐड कर लो। थैंक यू।